ॐ ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री नामाष्टकम में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री नामाष्टम अष्टकम का छठा श्लोक। छठा श्लोक का आधा कल चर्चा किए थे। कमेंट्री बाय श्रील बलदेव विद्याभूषण प्रभु। वाच्यं वाचकमित्युदेति भवतो नाम स्वरूपद्वयम् पूर्वस्मात् परमेव हन्त करुणं तत्रापि जानीमहे। यस्तस्मिन् विहितापराधनिवः प्राणी समन्तात् भवेत् अस्य नेदम् उपास्य सोऽपि हि सदानन्दं बुधौ मज्जति। कि O holy name, your lordship has two forms, the verbally expressible and the verbal expression, यानी नाम और नामी। Oh, but we know that among them the latter is more compassionate than the former. Indeed, even that creature who might have committed offenses to the former in every manner immerses into an ocean of spiritual bliss by worshipping the latter with his mouth. ऐसा व्यक्ति जो भगवान के स्वरूप विग्रह स्वरूप के प्रति असंख्य अपराध क्यों न किया हो, लेकिन अगर वो भगवान के नाम का आश्रय ले लेता, अपने जीवन से भगवान के नाम का उच्चारण करके उनका पूजा कर देता है, उसके सारे अपराध से मुक्त हो जाता है और साथ ही साथ में आनंद के सागर में वो डुबकी लगाता है। हे नाम भवतस् तव वाच्यम वाचकमिति स्वरूप द्वयम उदेति चकास्ति वाच्यम विभु चैतन्य आनंदात्मको विग्रह परेश वाचकम कृष्ण गोविंद इति आदिको वर्ण प्रचयः प्रचयः तत्र पूर्वस्माद् वाच्यात् तादृक् विग्रहात् परमेव तादृक् वर्ण प्रचय रूपम वाचकमेव वयम करुणम जानीमहे। ज्यादा करुणामय है वाचकम। तो ये हम लोग कमेंट्री कल चर्चा किए थे। भगवान कृष्ण ये विष्णु यामल ग्रंथ में एक स्मृति शास्त्र है, तो उसमें इस प्रकार से वर्णन करते हैं। विष्णु यामल जो भक्ति भक्ति विलास में रूप को सनातन गोस्वामी कोट करते हैं। सो भगवान बोलते हैं, मम नामानि लोक्यस्मिन् श्रद्धया यस्तु कीर्तयेत् तस्य अपराध कोटिस्तु क्षमाम्येव न संशयः। मम मम नामानि लोक्यस्मिन् श्रद्धया यस्तु कीर्तयेत्। इस जगत में जो मेरे नाम का श्रद्धा पूर्वक श्रद्धा के साथ कीर्तन करता है, नाम उच्चारण करता है, तो तस्य अपराध कोटिस्तु, उसके कोटि कोटि करोड़ों अपराधों को मैं क्षमा कर देता हूँ। इसमें कोई संशय नहीं। इसका कारण है क्योंकि नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वान नाम नामिनो। क्योंकि पद्म पुराण में बताया गया है कि भगवान कृष्ण का नाम चिंतामणि के समान है और चैतन्य है, चेतना है, उसमें रस विग्रह समस्त प्रकार के रसों का आगार है, स्रोत है और पूर्ण रूप से शुद्ध है, नित्य रूप से नित्य मुक्त है और नाम अनामी में कोई भिन्न नहीं है। इसलिए
भगवान के नाम में ये शक्ति है कि समस्त प्रकार के अपराधों से मुक्त करके जीवात्मा को आनंद के सागर में डुबो सकता है। कि हम लोग इतना कल चर्चा किए थे। अब आगे श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं, उसको पढ़ते हैं। सो श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर वर्णन कर रहे हैं। हे नाम, तुम्हारा वाच्य ओ वाचक भेद द्वितीय स्वरूप उदित है आज। हे नाम प्रभु, आप वाच्य और वाचक दो रूपों में अपने आप को प्रकट करते हैं। वाच्य मतलब होता है भगवान का विग्रह, वाचक मतलब भगवान का नाम, उन विग्रहों का नाम। तथापि आमरा निश्चय जानी आछि जे वाच्य स्वरूप है ते वाचक स्वरूप अधिकतर करुणामय। लेकिन फिर भी हम ये निश्चित रूप में जानते हैं कि वाच्य स्वरूप यानी विग्रह स्वरूप से ज्यादा दयालु, अधिकतर करुणामय वाचक स्वरूप है, यानी भगवान का नाम का जो स्वरूप है वो ज्यादा दयालु दयालु। A holy name, two forms of you distinguished as the verbally expressible and the verbally expression are manifest. Still, we know for certain that the form of the verbal expression is more compassionate than the form of the verbally expressible, because even if a living entity is an offender unto you, your form of the verbally expressible, by worshipping you, by uttering the form of the verbally expressed, he becomes completely immersed in an ocean of spiritual bliss. Yeah, as it is, translation हो गया श्लोक का सरल भाषा में। सो हैते वाचक स्वरूप अधिकतरा करुणामय। जे हेतु तुम्हार वाच्य स्वरूपे जीव अपराधी है याव, वाचक स्वरूपेर उच्चारण द्वारा उपासना करत सदा सदा आनंद समुद्रे संपूर्ण रूपे निमज्जित हाना। ये है, इसका कारण क्या है? क्योंकि वाच्य स्वरूप के प्रति, भगवान के विग्रह के प्रति अगर कोई अनेकों अपराध भी कर दे, फिर भी वो आपके वाचक, वाचक मतलब नाम, नाम का अगर आश्रय लेता है तो वो सारे अपराधों से ही मुक्त नहीं होता, बल्कि वो बड़ी आसानी से आनंद के सागर में डूब जाता है। तो ये बहुत अभी उनके नाम और नामी के ऊपर बहुत सुंदर भजन लिखे हैं शिला भक्ति ठाकुर। हम लोग इसको भी गाते हैं। वाच्यो वाचक दुई स्वरूप तोमार, वाच्य तब श्री विग्रह चिदानंद का। तो श्री भक्त ठाकुर बोल रहे हैं, यू हैव टू फॉर्म्स, द verbally expressible and verbal expression. The verbally expressible is your sacred form, a form of knowledge and bliss. The verbal expression is your holy names, such as Sri Krishna in the form of letters, the blissful refuge of all living entities. Your unlimited manifestations in these two forms mercifully bestow your pastimes to the living entities. तो बोल रहे हैं कि आपके दो स्वरूप हैं। एक विग्रह स्वरूप, वर्बली एक्सप्रेसिबल फॉर्म, यानी जिनको शब्दों के द्वारा व्यक्त किया जाता है, और दूसरा वर्बल एक्सप्रेशन, यानी जिन शब्दों के द्वारा व्यक्त किया जाता है, दूसरा फॉर्म। तो जिनको शब्दों के द्वारा व्यक्त किया जाता है उनको भगवान का स्वरूप, रूप हो गया, विग्रह हो गया। और जिन शब्दों के द्वारा व्यक्त किया जा रहा है वो भगवान का नाम हो गया। तो इसलिए नाम और नामी, ये दो रूप में आप अपने आप को प्रकट करते हैं। तो आपका जो वर्बली एक्सप्रेसिबल फॉर्म है, जिसको वाच्य बोला गया है, वो भी पूर्ण रूप से शुद्ध है और सच्चिदानंद स्वरूप होता है, विग्रह है ना? और जो वाचक है, यानी वर्बल एक्सप्रेशन, ये शब्द ध्वनि के द्वारा जो प्रस्तुत किया जा रहा है, वो शब्द ध्वनि नाम, वो आपका नाम है, जैसे कि श्री कृष्ण, गोविंद इत्यादि। ये भी पूर्ण रूप से आध्यात्मिक, इस प्रकार से समझ जीवात्माओं का आश्रय, ये आपका अ, नाम का स्वरूप।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इस प्रकार से आपके अनेकों अनेकों नाम। हाँ। तो वाच्य वो वाचक दुई स्वरूप तुम्हार, वाच्य तब श्री विग्रह चिदानंदकार। वाच्य मतलब भगवान का विग्रह। भगवान का श्री विग्रह जो है वो भी चिदानंदकार है, सच्चिदानंद विग्रह होता है। और वाचक जो भी होता है वो वाचक स्वरूप तब श्री कृष्णादि नाम, वर्ण रूपी सर्व जीवानंद विश्राम। वाचक स्वरूप तब श्री कृष्णादि नाम, वर्ण रूपी सर्व जीवा आनंद विश्राम। वाचक मतलब नाम, वाचक स्वरूप तब श्री कृष्ण आदि नाम, आपके श्री कृष्ण इत्यादि अनेकों नाम हैं, वो आपका वाचक स्वरूप है। और वाच्य स्वरूप क्या है? श्री विग्रह है। तो श्री विग्रह वाच्य वाच्य स्वरूप है, जो कि चिदानंदाकार है, सच्चिदानंद विग्रह है। और वाचक स्वरूप आपका नाम है, जो कि वर्ण रूपी, वर्ण के रूप में हरे कृष्ण या गोविंद कृष्ण मुरारी, ये वर्ण के रूप में, शब्द अक्षरों के रूप में आप आते हैं, वर्ण रूपी। सर्व जीव आनंद विश्राम, सभी जीवात्माओं के आनंद के आश्रय है ये आपका जो वाचक स्वरूप है, श्री कृष्ण इत्यादि नाम। ए दुई स्वरूपे तव अनंत प्रकाश, दया करी दया जीवे तुम्हारा विलास। ये दुई स्वरूप है तब अनंत प्रकाश, ये दो स्वरूपों में। Your but O Lord, that the verbal is more merciful than the verbal expression. This is extraordinary. The Vedic statements affirm that there is no difference between the holy name and the holy named. Still, the holy name is more compassionate than the holy name. If an offender unto Lord Krishna. So, असंग अनंत रूप में your unlimited manifestation in these two forms mercifully bestow your pastime to the living entities. ये अर्थ है कि यही द्वि स्वरूप है तब अनंत प्रकाश, ये दो स्वरूप में आप अपने आप को अनंत तरीके से प्रकट करते हैं। जैसे वाच्य स्वरूप जो है विग्रह हुए, विग्रह में भी आप अनेकों विग्रह के रूप लेके आते हैं। हाँ, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी राधा कृष्ण, इस प्रकार से अनेकों अनेकों विग्रह के रूप में आते हैं। और नाम स्वरूप हाँ, वाचक स्वरूप में नाम भी आप अनेकों, नाम नामकारी बहुधा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, है ना, ऐसे अनेकों अनेकों नाम में आप प्रकट होते हैं। और इस प्रकार से आप दया करी देय जीवे तुम्हारा विलास, इन दो स्वरूपों में अनंत प्रकार से आप प्रकट होते हैं। और जीवात्माओं के ऊपर दया करके आप अपने लीलाओं को प्रदान करते हैं। तुम्हारा विलास, विलास में अपनी लीला को प्रदान करते हैं। किंतु जानियाछि नाथ वाचक स्वरूप, वाच्यापेक्षा दयमय एय अपरूपा। नाम नामी भेद नाई वेदेर वचना, तबु नाम नामी हते अधिक करुणा। बोल रहे हैं ये दो स्वरूप में तो आप आते हैं, विग्रह के स्वरूप में और नाम के स्वरूप में अनंत प्रकाश, तरीके से अपने आप को प्रकाशित करते हैं। और दोनों ही प्रकार से आप जीवात्मा के ऊपर दया करके आपके विलास को प्रदान करते हैं, आपकी लीलाओं को प्रदान करते हैं, कृपा करते हैं। किंतु किंतु हे नाथ, ये मैं जानता हूँ भली भांति कि वाचक स्वरूप से आपका जो वाच्य स्वरूप है, सॉरी वाच्य स्वरूप यानी विग्रह के स्वरूप से आपका वाचक स्वरूप नाम जो है ज्यादा दयामय है। हाँ, यही अपरूप है। दिस इज वेरी वंडरफुल। हालांकि कोई अंतर नहीं है, दोनों ही बड़े दयालु हैं, लेकिन वाचक स्वरूप नाम ज्यादा दयालु है। उसका कारण हम बताएंगे। नाम नामी भेद नहीं वेदेर वचन, नाम और नामी में भेद नहीं है, ये वैदिक शास्त्रों का वचन है। तबु नाम नामी हते अधिक करुण, फिर भी नाम जो है नामी से अधिक करुणामय है। क्यों?
कृष्णे अपराधी जदि नामे श्रद्धा करी, प्राण भरी डाके नाम राम कृष्ण हरि। अपराध दूरे जाय आनंद सागरे, भासे से या न जासे रसेर पाथारे। कारण क्या है? क्योंकि कृष्ण अपराधी यदि नाम श्रद्धा करे, कृष्ण के प्रति बहुत सारे अपराध करने वाला व्यक्ति भी अगर श्रद्धा पूर्वक नाम लेता है, प्राण भरी डाके नाम, प्राण भर भर के, डाके मतलब चिल्लाता है, जोर जोर से नाम आपका पुकारता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, प्राण भरी डाके नाम राम कृष्ण हरि। तो क्या होता है? अपराध दूरे जाए, उसका सारा अपराध है आपके प्रति जो ऐसे असंख्य अपराध किया रहता है, वो भी सब दूर चला जाता है। और शुद्ध नामाश्रय भाष्य से अनायासे रसे रपातर, अनायासे यानी बड़े सरलता से, बिना डिफिकल्टी के, भासे मतलब डुबकी लगाता है, तैरता है, आनंद सागर है, रसेरा पाथर है, दिव्य रस के सागर में वो ऐसे डुबकी लगाता है। अपराध दूरे जाए आनंद सागरे, भास से अनायासे रसेरा पाथर। विग्रह स्वरूपे वाच्ये अपराध करी, शुद्ध नामाश्रय से अपराधे तरी। भक्ति विनोद मागे श्री रूप चरणे, वाचक स्वरूप नामे रति अनुक्षण। तो विग्रह स्वरूप वाच्य अपराध करी, विग्रह के स्वरूप में जो वाच्य है, वाच्य स्वरूप ना जाना जाता है विग्रह स्वरूप, उनके प्रति कोई अपराध करता है, लेकिन शुद्ध नामाश्रय से ही अपराध है तरी। शुद्ध नामाश्रय अगर ले तो उस अपराध से वो पार हो जाता है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर मांगे श्री रूप चरण है, श्री रूप गोस्वामी के शरण कमलों में ये प्रार्थना कर रहे हैं, मांग रहे हैं, वाचक स्वरूप नाम है रति अनुक्षण है, कि आपके जो वाचक स्वरूप है यानी नाम का रूप में जो आप आते हैं, उसमें हर क्षण रति या रुचि विकसित हो जाए, ऐसा कामना श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर कर रहे हैं। इस प्रकार से ये श्लोक में, नामाष्टकम का छठा श्लोक है, इसमें श्री रूप गोस्वामी भगवान के दो स्वरूपों का वर्णन करते हैं, वाचक और वाच्यम। हाँ, वाच्यम वाचकमित्युदेति भवतो नाम स्वरूपद्वयम्, पूर्वस्मात् परमेव हन्त करुणम् तत्रापि जानीमहे। हे भगवान, वाच्यम और वाचकम, वाच्य और वाच्य, ये दो स्वरूपों में आप प्रकट होते हैं, लेकिन पूर्वस्मात् यानी पहला से ज्यादा, परम एव हंत करुणम, जो दूसरा है वो ज्यादा ज्यादा करुणा है, तत्र अपि फिर भी, हम ये जानी में है, ऐसा मैं जानता हूँ। यस्तस्मिन् विहतापराध निवह प्राणी समन्ताद्भवे, अस्य नेदमुपास्यपि हि सदानन्दं बुधौ मज्जति। यस्तस्मिन् विहत अपराध निवह, यानी क्योंकि वाच्य के प्रति ऐसे कई अपराध भी कर देगा, प्राणी समन्तात् भवेद, हर प्रकार से, इन एवरी मैनर, भवेद किसी ने कर दिया हो, नियत अपराध निवाह, अनेकों अनेकों अपराध किसी प्राणी ने कर दिया हो, लेकिन अस्य न इदम उपास्य सपि सदानंदम बुधो मज्जति, लेकिन अपने जिह्वा के द्वारा अगर जो इदम मतलब वाचक नाम का पूजा कर देता है उच्चारण करके, तो सद आनंदम बुधौ मज्जति, आनंद के सागर में डूब जाता है। इस प्रकार से छठे श्लोक में भगवान के नाम की जो करुणा का वर्णन किए श्री रूप गोस्वामी। अब इसके पश्चात सातवां श्लोक जो हम लोग कल चर्चा करेंगे, इसमें श्रील वल्लभ विभूषण प्रभु टीका टीका कर रहे हैं कि क्यों सातवां श्लोक कैसे आया।
So he now anticipates the question. The 32 offenses to the holy name are destroyed by chanting the holy name. However, the 10 offenses to the holy name, such as offenses unto the saints, be destroyed. He states the text beginning Sudita with the idea that they are also destroyed simply by chanting the holy name. ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। इसके ऊपर कल विस्तार से चर्चा करेंगे। तो बोल रहे हैं कि ननु नामी अपराध द्वात्रिंशन् नामना विनश्येयुर्नामपराधः साधु निन्दादयो दशकेन विनश्येयुर् इति चेत्ते अपि नाम्नवेति भावावान् आह सूदित इति। सूदिताश्रित जनार्तिरास रम्य चित घन सुख स्वरूपिणे नाम गोकुल महोत्सवायते कृष्ण पूर्ण वपुषे नमो नमः। तो सूदिताश्रित जनार्तिराश्रये सूदिताश्रित जन आर्तिराशय who destroys the sufferings of those who have taken shelter of you। इसमें सारे अपराधों को भी क्षमा कर देते हैं, नष्ट हो जाता है, ऐसा यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। किसी को कोई प्रश्न है हो सकता है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। ये सारथी माता जी आपका हरे प्रश्न। कृष्ण प्रभु जी। यस हरे प्रभु जी, कृष्ण। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। हाँ प्रभु जी, जैसे अभी आपने वाच्य और वाचक के बारे में बताया और आपने ये भी बताया मतलब कि भगवान के प्रति अपराध जो है, तो ये किस प्रकार से हमको वाच्य और वाचक का थोड़ा सा समझ में नहीं आया मुझे। भगवान वाच्य मतलब भगवान का स्वरूप विग्रह होते हैं। विग्रहों की सेवा करने में ऐसे 64 ऑफेंसेस बताए गए हैं, 64 अपराध होते हैं अलग अलग प्रकार के। तो कोई कितना भी सावधानी से करे कुछ ना कुछ अपराध तो होते ही हैं। लेकिन श्री रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि अगर कोई भगवान के विग्रहों के प्रति कुछ नहीं समन्ताद भवे, समन्ताद भवे मतलब हर तरीके से अपराध कर दिया, तो भी अगर वो आपका वाचक स्वरूप जो है यानी नाम का आश्रय ले लेता है, तो वो करने मात्र से सारे अपराधों से मुक्त हो जाता है। ये भगवान के नाम की जो है करुणा है, महिमा है। और ये भगवान खुद भी बोलते हैं विष्णु यामल ग्रंथ में। भगवान इस प्रकार से बोलते हैं, हम लोग वो श्लोक भी देखे थे। मम नामानि मम नामानि अ, मम नामानि लोकेऽस्मिन् श्रद्धया यस्तु कीर्तयेत्। इस जगत में जो लोग श्रद्धा के साथ मम नामानि कीर्तयेत् मेरे नाम का कीर्तन करते हैं, जप करते हैं श्रद्धा के साथ। ये महत्वपूर्ण है, लेकिन हाँ श्रद्धा के साथ। ये श्रद्धा का अर्थ क्या, हमने ये भी चर्चा किया। तो तस्य अपराध कोटिस्तु, उसके करोड़ों करोड़ों अपराध को भी क्षमामि एव न संशय, मैं क्षमा कर देता हूँ, इसमें कोई संशय नहीं, डाउट नहीं। लेकिन बस इतना ही कंडीशन है, श्रद्धया, श्रद्धा के साथ। तो श्रद्धा का क्या अर्थ है, तो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर हरिनाम चिंतामणि में बताते हैं श्रद्धा का अर्थ है कि पूर्ण विश्वास के साथ। यहाँ पे लिखा है साधन भक्ति जत प्रकार आछे तान मध्य एकमात्र नामाश्रय सर्व सिद्धि है। यही रूप जहार हृदय विश्वास तहार सर्वोत्तम साधन। साधन भक्ति में जितने भी प्रकार के अंग हैं, उन सभी में एकमात्र नाम आश्रय लेने से सर्व सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इस रूप में जिसके हृदय में ये विश्वास होता है उसको श्रद्धा बोलते हैं। नवविधा भक्ति पूर्ण नाम हैते है, ये जो जानता है नाम लेने से नवविधा भक्ति अपने आप पूर्ण हो जाती है। तो ये श्रद्धा जिसको है तो उसको श्रद्धा कहते हैं। ऐसी को चैतन्य चैतमृत में बोला श्रद्धा शब्द विश्वास का है सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृता है। तो ये विश्वास के साथ जो नाम जप करता है, तो अ, भगवान बोलते हैं कि मैं उसके करोड़ों करोड़ों अपराधों को क्षमा कर देता हूँ।
और कोई प्रश्न है? जैन प्रणाम। तो जी आपने अभी मेरा एक संशय दूर किया, मैं रियलाइजेशन शेयर करना चाहती हूँ। मैं हम लोग शीतला माता को मानते हैं। तो मैंने अभी 2 दिन से मेरे संग घटनाएं हो रही है एक साथ। अरे मेरे को डॉगी ने काट लिया, फिर उसके बाद मैं कल पार्क में गिर गई, मुझे काफी चोट लगी। और मैं मेरे दिमाग में यही आया, शायद मैंने माता का नहीं पूजा, लेकिन मेरे अंदर एक बात थी कि कृष्ण में ही सब कुछ है, राधा रानी में ही सब कुछ है। तो आपने ये बताया कि मेरा और संशय दूर कर दिया कि नाम में ही सब कुछ है, हमें और कुछ सोचने की जरूरत नहीं इसके अलावा। थैंक यू प्रभु जी। हरे यस, कृष्ण प्रभु। डेफिनेटली। नाम का आश्रय लीजिए दृढ़ता पूर्वक, बाकी सारे आपके जो ऋण है, अपराध है, सब नष्ट हो जाएंगे। ओके, ठीक है। हरे कृष्णा।